Hello dear students, welcome to my channel Techify Physics, the online learning center for learning physics. Now, I would like to introduce this video as the first video in the series of class 11th physics as per the user's demand, and as per the viewer's demand I have created this video on significant figures. So I would like to thank all of you for your love and your support towards this channel, and I am really very happy that my channel is making all of you learn something good. So thank you very much for your support, thank you very much for your love, and if you are the first visitor of this channel, please like, subscribe and share my channel. So let us move towards the first video of the class 11 physics series, and the first video is based on the introduction to significant figures. Significant figures. क्या होते हैं significant figures? So we have to see significant figures. So while watching this video, please have pauses in between. बीच बीच में pause देते रहें, facts को समझे and उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़े. So let us move to the topic significant figures. But before that, I have to test a small knowledge of yours. और बहुत ही simple सा question है. The distance between my home and my office is 7 kilometers. It is equal to dash. पहला ऑप्शन 7000 मीटर. अरे ये तो करेक्ट है. क्या सिंपल सा क्वेश्चन पूछिए सर. Second is 7.0 into 10 to the power 3 meter. Third question is 0.7 into 10 to the power 4 meter. And the fourth option is all of the above options. अब आप मुझे बताइए कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. 7.0 किलोमीटर मतलब 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर में 7000 मीटर, ये तो करेक्ट है. 7.0 इंटू 10 टू पावर 3 मीटर, ये भी करेक्ट लग रहा है. 0.7 इंटू 10 टू पावर 4 मैथमेटिकली ये भी तो करेक्ट लग रहा है. दैट मीन्स द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस. यही है आपका आंसर. So your answer, what is your answer? The answer is all of the above options. Very nice. सबने ये क्वेश्चन को बहुत सही किया है, बट अफसोस आपका जवाब गलत निकला. गलत कैसे निकला? तो सही जवाब क्या है? सही जवाब है 7.0 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर्स. अब ये कैसे हो गया भाई? 7.0 इंटू 10 टू पावर 3 मीटर ही करेक्ट है, बाकी सारे के सारे गलत है. मैथमेटिकली सारे तो करेक्ट लग रहे थे. अब ये गलत हुआ कैसे? इस फैक्ट को समझने के लिए वी हैव टू सी सिग्निफिकेंट फिगर्स. इस फैक्ट को समझने के लिए, ये आंसर गलत कैसे हुआ, इसको समझने के लिए हमें यह जानना पड़ेगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है. सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स? सो डेफिनेशन वाइज देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है. डेफिनेशन वाइज देखते हैं. सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ मेजर्ड वैल्यू वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ विथ सर्टेनिटी. वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ विथ सर्टेनिटी. किसी भी मेजर्ड वैल्यू में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स तक हम कॉन्फिडेंट है कि हाँ यहां तक हमारा मेजरमेंट करेक्ट है, दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स. इसका मतलब यह है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स हमको यह बताते हैं कि कितने नंबर ऑफ डिजिट्स तक आपका आंसर एक्यूरेट है, और बाकी बचा हुआ जिसमें आपका आंसर आपको लग रहा है कि जिसमें आप अनश्योर हो, वो सिग्निफिकेंट नहीं है. सो सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब वो डिजिट्स जहां तक आप बोल सकते हो कि हां यहां तक मेरी मेजरमेंट बिल्कुल करेक्ट है. जिसका मतलब यह है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जितने ज्यादा रहेंगे किसी मेजर्ड वैल्यू में, इट टेल्स that the measurement is more accurate. Greater the number of significant figures, more accurate the measurement is. इसका मतलब significant figures का main application ये है कि जितने number of significant figures ज्यादा रहेंगे, आपका measured value उतना correct रहेगा. ये application है significant figures का. अब आपका accurate result किस पे डिपेंड करेगा? accurate result आपके instrument पे भी डिपेंड करेगा. आप जितनी अच्छी क्वालिटी के या फिर जितने बेटर क्वालिटीज वाले इंस्ट्रूमेंट आप यूज करेंगे मेजरमेंट के लिए, उतना आपका रिजल्ट एक्यूरेट आएगा. और एक्यूरेट आने का मतलब यह है कि आपके मेजर्ड वैल्यू में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या रहेंगे, ज्यादा रहेंगे.
आई थिंक दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल. अब एक एग्जाम्पल लेते हैं इसे समझने के लिए. सपोज करिए आपने एक मेटल पीस को मेजर किया है फ्रॉम अ सेंटीमीटर स्केल. द लेंथ ऑफ अ मेटल पीस मेजर्ड फ्रॉम अ सेंटीमीटर स्केल इज 14.5 सेंटीमीटर, whereas when measured from a vernier calipers it was 14.52 सेंटीमीटर. क्या कह रहा है ये कह रहा है कि अगर आपने एक मेटल पीस को मेजर किया है आपके छोटे से स्केल से तो उसका लेंथ कितना आया, 14.5 सेंटीमीटर आया. वेरस वर्नियर कैलिपर्स से मेजर आपने किया है तो 14.52 आया. अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर, वेरस आपकी जो छोटी स्केल है उसका लीस्ट काउंट है 0.1 मीटर. सो ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट कौन देगा? वर्नियर कैलिपर्स देगा. और ऐसा हम क्यों बोल सकते हैं कि वर्नियर कैलिपर्स ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देगा? वो इसलिए बिकॉज 14.5 सेंटीमीटर का मतलब ये है कि 14 सेंटीमीटर तक आप श्योर हो कि हाँ 14 सेंटीमीटर लंबा तो वो है. 5.5 सेंटीमीटर, लेकिन 0.5 कितना? 0.51, 0.52, 0.53 ये मुझे श्योर नहीं है. दैट मीन्स जब आप आपके छोटे से सेंटीमीटर स्केल से आप मेजरमेंट करोगे तो आपका एक्यूरेसी कितने डिजिट्स तक है? 2 डिजिट्स तक है, 14 तक. 0.5 कितना एक्यूरेट है ये आप नहीं जानते. Whereas अगर आपने इसी मेटल पीस को वर्नियर कैलिपर्स से मेजर किया तो वर्नियर कैलिपर्स से मेजर करने पर रिजल्ट आया है 14.52 सेंटीमीटर, जिसका मतलब यह है कि हाँ आपका मेजरमेंट 14.5 सेंटीमीटर तक पक्के से क्या है, करेक्ट है. लेकिन 14.52 है, 14.53 है एग्जैक्टली कि 14.56 है एग्जैक्टली, ये आप श्योर नहीं हो. लेकिन आप इस मामले में बिल्कुल श्योर हो कि आपका मेजरमेंट 14.5 सेंटीमीटर तक क्या है, करेक्ट है. दैट मीन्स एक्यूरेसी अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बढ़ गए, इसका मतलब एक्यूरेसी भी क्या हो गई, बढ़ गई. इसका मतलब यह है कि किसी भी मेजर्ड क्वांटिटी की एक्यूरेसी का सबसे बड़ा मापदंड क्या है, उसका सिग्निफिकेंट फिगर्स. जितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ज्यादा रहेंगे आपका मेजर्ड क्वांटिटी उतना ही ज्यादा एक्यूरेट होगा. अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालेंगे कैसे? कुछ नियम कायदे होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने के लिए. सो लेट अस सी द रूल्स फॉर फाइंडिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. रूल्स फॉर फाइंडिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. पहला रूल, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. नॉन जीरो डिजिट्स 1 से लेकर 9 तक जितने नंबर आप लिखते हैं वो सारे के सारे नंबर्स क्या रहेंगे, सिग्निफिकेंट रहेंगे. इसका मतलब 0 सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है. बट हाँ 1 से लेकर 9 तक सारे के सारे नंबर्स, सारे के सारे डिजिट्स क्या रहेंगे, सिग्निफिकेंट रहेंगे एज पर रूल नंबर 1. एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं. सपोज मैंने एक नंबर लिया है 7300. 7300 में 7 एक नॉन जीरो डिजिट है, 3 भी एक नॉन जीरो डिजिट है, तो 7 and 3 आर सिग्निफिकेंट. वेयरएज उनके पीछे जो 2 जीरोस हैं ब्लैक कलर के, दोज आर नॉट सिग्निफिकेंट. क्यों, वो आगे देखते हैं नेक्स्ट रूल्स में. इसी तरह 0.065 में आपका ये 65 में आप देख सकते हैं 6 और ये 5 सिग्निफिकेंट हैं. वाई? बिकॉज दिस 6 and 5 आर non-zero digits. So according to rule number 1 they are significant. Now next one, zeros between two non-zero digits are significant. non-zero digits के बीच में जो zeros होते हैं इनको क्या बोलते हैं, ये significant होते हैं. non-zero digits के बीच के जो digits होते हैं they are called significant. एंड वाई दे आर सिग्निफिकेंट देखते हैं. 8 नॉन जीरो है तो सिग्निफिकेंट है, 8 ये भी नॉन जीरो है, सिग्निफिकेंट है, 5 ये भी सिग्निफिकेंट है बिकॉज नॉन जीरो है. तो नॉन जीरो नंबर्स, कोई भी 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर एक जीरो आ गया इसका मतलब वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा. नॉन जीरो नंबर्स के बीच का जीरो का मतलब आप ये बोल सकते हैं कि यहां पर आपका, जैसे कि हमने पिछले रूल में देखा था 7300 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए.
यहां लिखा भी है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसका मतलब ये 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, राइट? और यहां पर ये भी लिखा है कि 0.065, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ये डिटरमाइन करने के लिए आपको आगे के रूल्स देखने पड़ेंगे। जैसे कि यहां पर मेंशन है ईच नंबर हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, नहीं, 7300 में सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 है, बट 0.065 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है। ये 2 भी कुछ मायने रखते हैं, अब इनके बारे में हम आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल आप इतना जान जाइए फर्स्ट रूल में क्या है, 2 नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट नहीं, 2 नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होते हैं, बट उन 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर जीरोस आ गए तो वो जीरो क्या हो गए, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। दैट मीन्स ये जो जीरो है, रेड कलर वाला जीरो, ये 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ गया, नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट है, तो 2 नॉन जीरो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में अगर एक जीरो आ गया तो वो भी क्या हो गया, सिग्निफिकेंट हो गया। दैट मीन्स द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 8085 इज हाउ मच, 4। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 2008 इज हाउ मच, 4। वाई 4? 2 नॉन जीरो है, सिग्निफिकेंट है, 8 नॉन जीरो है, सिग्निफिकेंट है, लेकिन ये जो 2 जीरोस है सिग्निफिकेंट नंबर्स के बीच में आ गए तो ये भी सिग्निफिकेंट हो गए, सो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसी तरह 300.02 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे 300.02 में। आई वुड बी वेरी हैप्पी कि अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर करते हो, आई वुड बी वेरी हैप्पी एंड आई वुड बी वेरी मच सेटिस्फाइड कि आपको ये 2 रूल्स समझ में आ गए। चलिए देखते हैं रूल नंबर 3। द नेक्स्ट रूल इज रूल नंबर 3, ऑल लीडिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट। ऑल लीडिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट। लीडिंग जीरोस का मतलब, लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, वेरी सॉरी, लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। अब ये लीडिंग जीरोस का मतलब क्या होता है ये देखते हैं। 2 नॉन जीरो डिजिट्स हुए, नॉन जीरो डिजिट्स के पहले के जो जीरोस है उन जीरोस को हम बोलते हैं लीडिंग जीरोस। सो 0032 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे इसमें, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स, 2, बिल्कुल सही, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। वाई? बिकॉज 3 क्या है, नॉन जीरो है, 2 नॉन जीरो है, लेकिन ये जो 2 जीरोस हैं ये कौन से जीरोस हो गए, ये लीडिंग जीरोस हो गए, एंड लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। रूल नंबर 3। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो 0032 में आपके हो गए 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जेम्स बॉन्ड का नंबर 007, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 1। क्यों? बिकॉज ये 7 नॉन जीरो है, सिग्निफिकेंट होगा अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1, लेकिन ये जो 2 जीरोस हैं लीडिंग जीरोस हैं तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। नेक्स्ट इज 000235, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अगेन इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए बढ़ते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। ऑल ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट ओनली व्हेन दे कम आफ्टर द डेसिमल। ट्रेलिंग जीरो का मतलब क्या होता है? ट्रेलिंग जीरो का मतलब होता है कि किसी के नंबर के एंड में आने वाले जो जीरोस है उनको हम बोलते हैं ट्रेलिंग जीरोस। ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, शर्तें होती हैं उनकी। शर्त यह है कि ये जो ट्रेलिंग जीरोस हैं डेसिमल के बाद आने चाहिए, डेसिमल के 1 डिजिट बाद, डेसिमल के 2 डिजिट बाद, डेसिमल के 10 डिजिट बाद, कोई फर्क नहीं पड़ता। डेसिमल के बाद अगर ये ट्रेलिंग जीरोस आए तो वो डेसिमल के बाद आए हैं, इस वजह से रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग सिग्निफिकेंट होंगे। सो टेल मी द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 54.400। 5 सिग्निफिकेंट है, नॉन जीरो है, ये 4 और ये 4 दोनों नॉन जीरो हैं, अगेन सिग्निफिकेंट होंगे। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 4 ये जो 2 जीरोस हैं ये ट्रेलिंग है लेकिन डेसिमल के बाद आए हैं, तो ये भी सिग्निफिकेंट होंगे। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए यहां पर, ये 2 जीरोस भी सिग्निफिकेंट और ये 3, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए यहां पर, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसी तरह 2020 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, 2020 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। सही या गलत? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सही या गलत? गलत। 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे 2020 में। क्यों नहीं होंगे? बिकॉज ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट ओनली व्हेन दे कम आफ्टर डेसिमल।
ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट तभी होंगे जब वो डेसिमल के बाद आते हैं, यहां तो डेसिमल तो है नहीं, तो ये जो ब्लैक कलर का जीरो है ये सिग्निफिकेंट नहीं है। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए यहां पर? 202। ये जीरो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2 सिग्निफिकेंट है, बिकॉज दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में आ रहा है ये। सो 202 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो आंसर इज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 2020। Why? Because the ending zero is not at all significant. चलिए देखते हैं रूल नंबर 5। While changing the system of units, the significant figures of any measured quantity does not change. किसी भी measured quantity का system of units आप change करेंगे तो significant figures का number change नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं 2 मीटर इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर, सबको पता है ये 2 मीटर इक्वल टू 200 सेंटीमीटर, तो ये 2 मीटर में सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा हुआ? 2 हुआ। 200 मीटर में भी सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा हुआ? 2 हुआ। तो 2 मीटर में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। 200 में भी एक सिग्निफिकेंट फिगर है, कौन सा? 2। मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको बताते हैं कि कौन सा रिजल्ट कितना एक्यूरेट है। सो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको क्या बताएंगे? हाउ मच एक्यूरेट द रिजल्ट इज, आपका रिजल्ट कितना एक्यूरेट है। सो दैट मीन्स अगर आप यूनिट चेंज कर रहे हो मीटर से सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करने पर आपकी मेजर्ड वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगी या कम एक्यूरेट हो जाएगी। ज्यादा एक्यूरेट हो गई इसका मतलब नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ज्यादा हो जाएंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। कम एक्यूरेट है मतलब नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कम हो गए अगर मैंने यूनिट चेंज कर दिया मीटर से सेंटीमीटर में, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होते, उसका प्रैक्टिकल रीजन ये है कि कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स को आप चेंज करते हो तो उसकी एक्यूरेसी में कोई फर्क नहीं आता। एक्यूरेसी रिमेन्स द सेम, दैट मीन्स द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स विल ऑल्सो रिमेन्स द सेम। लेकिन अगर मैं ऐसा लिखूं 2.0 मीटर, तो 2.0 मीटर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। क्यों? बिकॉज 2 एक नॉन जीरो डेसिमल है, नॉन जीरो डिजिट है, एंड ये जो जीरो आया है डेसिमल के बाद आया है, तो ये भी सिग्निफिकेंट हो गया। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 2.0 मीटर में? 2। लेकिन 2.0 मीटर को अगर मैं 200 सेंटीमीटर लिखूं तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 1 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। तो ये मैथमेटिकली करेक्ट है, बट सिग्निफिकेंट फिगर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रॉन्ग है। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 5 ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? बिकॉज व्हेन वी चेंज द सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जैसे मीटर से सेंटीमीटर में आप बदल रहे हैं, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड नॉट चेंज। दैट मीन्स ये सही कब होता? अगर आप ये लिखते 2.0 मीटर इज इक्वल टू 200.0 सेंटीमीटर। अगर आप ऐसा लिखते तो ये बिल्कुल करेक्ट रहता। पक्का ऐसे ही करेक्ट रहता ये। चलिए आगे इसको डिस्कस करते हैं कि ये करेक्ट रहता तो कैसे रहता। राइट? सो द नेक्स्ट रूल इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आर नेवर सिग्निफिकेंट। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आर नेवर सिग्निफिकेंट। अब ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, सपोज एक मेजर्ड क्वांटिटी को मैंने लिखा 7 × 10⁻3, तो ये जो 10⁻3 आपने लिखा है ये कौन सी क्वांटिटी है? ये है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। इसे ही बोलते हैं हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो 7 × 10⁻3 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 7 × 10⁻3 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? ओनली 1, ये 7। 10⁻3 सिग्निफिकेंट नहीं होगा। अब आपको थोड़ा सा कनेक्शन बैठ गया होगा कि आपका ये आंसर गलत क्यों था, ऑल ऑफ द अबव गलत क्यों था। क्वेश्चन था 7.0 किलोमीटर इज इक्वल टू 7000 मीटर, 7.0 × 10⁻3 मीटर, 0.7 × 10⁻4 मीटर। 7.0 किलोमीटर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 7.0 किलोमीटर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 7.0 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। एक 7 और पॉइंट के बाद आया ये 0, डेसिमल के बाद आया है ये 0,
तो वो सिग्निफिकेंट हो गया। 7000 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स। व्हाई? बिकॉज रूल नंबर 4 ने आपको बोला था ट्रेलिंग जीरो के बारे में। ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। व्हाई? बिकॉज ट्रेलिंग जीरोस अगर डेसिमल के बाद आए तो ही सिग्निफिकेंट होंगे, लेकिन यहां तो डेसिमल नहीं है, तो 7000 में ये तीनों जीरो सिग्निफिकेंट नहीं हुए, सिर्फ 7 सिग्निफिकेंट हुआ। सो 7 सिग्निफिकेंट हुआ, इसका मतलब 7000 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 1। 0.7 इंटू 10⁴ मैथमेटिकली तो ये भी करेक्ट है, ये भी 7000 मीटर है, बट 7.0 किलोमीटर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, लेकिन 0.7 इंटू 10⁴ में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? यहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? यहां पर एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा, 7। 0.7 ये लीडिंग जीरो है। रूल नंबर 3, लीडिंग जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट। तो ये 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन ये 7 सिग्निफिकेंट है। तो 0.7 इंटू 10⁴, रूल नंबर 6 के हिसाब से 10⁴ भी सिग्निफिकेंट नहीं है। बचा क्या? ये 7। दिस 7 इज द सिग्निफिकेंट फिगर। So 0.7 into 10⁴ has how many number of significant figures? Only 1. But हमको कितने significant figures? 2. That means ये and ये, option A and option C mathematically correct है, but significant point of view के हिसाब से दोनों के दोनों क्या है? गलत है। और correct option क्या है? Option B, that is 7.0 into 10⁵। 10⁵ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन 7 सिग्निफिकेंट है। पॉइंट के बाद आया ये 0 भी सिग्निफिकेंट है अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 4। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे 7.0 इंटू 10⁵ मीटर्स में। दिस मेक्स 7.0 इंटू 10⁵ बोथ मैथमेटिकली करेक्ट एंड फिजिकली ऑल्सो करेक्ट। यहां आपको समझ में आ गया होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स का बेसिक एप्लीकेशन। नाउ लेट अस टेस्ट आवर अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको मिलते हैं इन गिवन फिजिकल मेजरमेंट। सो क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग। फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग। चलिए जल्दी जल्दी बताइए। फर्स्ट है 315। रूल नंबर 1 कहता है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो 315, तो 3 नॉन जीरो है, 1 नॉन जीरो है, 5 नॉन जीरो है, तो 315 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन 2008। 2008 ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो 2 सिग्निफिकेंट है, 8 सिग्निफिकेंट है, लेकिन 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में ये जो 2 जीरोस आ गए ये भी सिग्निफिकेंट होंगे अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2। तो 2008 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, बिल्कुल करेक्ट, ये भी करेक्ट। 02.0005 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो 0 है 2 के पहले वाला, दिस इज अ लीडिंग जीरो एंड ऑल लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। 2 सिग्निफिकेंट होगा, 5 सिग्निफिकेंट होगा। डेसिमल के बाद ये जो 3 0 आए ये भी ट्रेलिंग जीरोस है आफ्टर डेसिमल। ट्रेलिंग जीरो आफ्टर डेसिमल आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट। तो 2 5 सिग्निफिकेंट है, लेकिन ये 3 0 भी सिग्निफिकेंट होंगे। सो हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स? 5। बिल्कुल सही, 5। Yes, 5 number of significant figures in 02.005, correct. अगला क्वेश्चन 50,000 50,000 50,000 है। मुझे भी पैसे दे दो यार, 50,000 बहुत जरूरत है। जोकिंग। सो जोक्स अपार्ट, टेल मी हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन 50,000। 50,000 ट्रेलिंग जीरोस है, देखो 1 2 3 4 और ये 5। कितने जीरोस हो गए? कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। पक्का? गलत, 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स। वाई? बिकॉज ये जो 5 है ये नॉन जीरो है, तो ये तो सिग्निफिकेंट होगा, लेकिन ये जो ट्रेलिंग जीरोस है ये डेसिमल के बाद वाले ट्रेलिंग जीरोस नहीं है। ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट ओनली व्हेन दे कम आफ्टर डेसिमल। तो ये डेसिमल के बाद में आने वाले जीरोस तो नहीं है, सो दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। So number of significant figures in 50,000 is only 1.
द नेक्स्ट क्वेश्चन 80.040 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? जल्दी जल्दी बताओ। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 80.040 कितने हो गए? 5। वाई 5? बिकॉज ये 80 में 8 सिग्निफिकेंट है, 4 सिग्निफिकेंट है, ये दो जीरोस नॉन सिग्निफिकेंट नहीं है बिकॉज सिग्निफिकेंट डिजिट्स है 8 और 4 उनके बीच में आए हैं, सो दीज टू आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट। और वैसे भी ये जो जीरो है, दिस जीरो, ये जीरो डेसिमल के बाद आया तो ये भी सिग्निफिकेंट है एंड ये भी सिग्निफिकेंट है। दैट मीन्स जितने डिजिट्स यहां दिख रहे हैं सबके सब सिग्निफिकेंट है, सबके सब। सो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 80.040 सब बन रहा है ना, मजा आ रहा है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बताइए, हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन 0.000000004? 1 सिग्निफिकेंट फिगर। सही या गलत? गलत सर। नॉन जीरो तो 4 ही है, 4 नॉन जीरो है तो वो तो 4 ही तो नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट है, 4 ही तो सिग्निफिकेंट डिजिट है वहां पर। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होने चाहिए? 1 ही होने चाहिए। गलत सर। ये जो 4 है, 4 के आगे तो लीडिंग जीरोस है, लीडिंग जीरोस तो सिग्निफिकेंट नहीं होते, लेकिन सिर्फ 4 है, 4 नॉन जीरो है तो एक ही तो सिग्निफिकेंट फिगर हुआ है यहां पर। 1 तो सही होना चाहिए। गलत। क्यों गलत है मैं बताता हूं। 4 आपका जवाब बिल्कुल सही, 4 सिग्निफिकेंट होगा, नॉन जीरो है, लेकिन आपको यहां पर डेसिमल के बाद यहां पर ये जो जीरोस दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, कितने जीरोस हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 जीरोस। 7 जीरो डेसिमल के बाद, ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। तो ये 7 जीरो सिग्निफिकेंट है, 4 तो सिग्निफिकेंट है ही। सो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.0000004 इज हाउ मच? 8. करेक्ट आंसर इज 8. अगले क्वेश्चंस डू इट योरसेल्फ। अगले क्वेश्चन मैं चाहता हूं आप खुद बताओ। चलिए कुछ क्वेश्चन मैं भी सॉल्व कर देता हूं आप लोग के लिए। 34.6209 जल्दी जल्दी बताओ। 34.6209 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स? 1 2 3 4 5 6 सबके सब सिग्निफिकेंट होंगे अकॉर्डिंग टू ऑल द रूल्स। सो 1 2 3 4 5 6 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 0.003048 0.003048 ये जो जीरो है डेसिमल के पहले वाला, ये लीडिंग जीरो है, ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। लेकिन ये जो 2 जीरो है डेसिमल के बाद है अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 4, तो ये 2 जीरोस और ये जीरो सिग्निफिकेंट होंगे। 348 तो सिग्निफिकेंट है ही, तो कितने हो गए? 6। चलिए धुआंधार। अगला 5010.0 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? 5010.0 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 5010.0 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स? 1 2 3 4 5 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 5010.0। 4032.090 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स? 7। 1.40 into 10⁻³ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स? 1 2 3 4। गलत, 4 नहीं 3। Why? Because the last rule tells us that the order of magnitude, that is 10⁻³ is not significant. तो कितने सिग्निफिकेंट हुए? 1.40। 0 क्या है? सिग्निफिकेंट है। 0 तो सिग्निफिकेंट होगा। Why? Because it is coming after the decimal. तो कितने डेसिमल, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए यहाँ पर? 3। 6.01 अगेन 3। 02947.1 इसमें कितने हो गए? क्या ये जो 0 आया है 2 के पहले वो सिग्निफिकेंट होगा? नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2 लीडिंग जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट। तो 2947.1 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 5। 583.02 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स? 5। चलिए डू दिस क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ एंड इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर सारे क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट निकले, आई वुड बी वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी मच satisfied that my channel has made something good for the students and the students are able to learn something very good in the easiest possible way from my channel. So आप
9 से लेके 16 तक के सारे क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. थैंक यू सो मच. So for more videos, stay tuned to Techify Physics, the online learning center for learning physics, and subscribe, like, and share. Thank you.